एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो बहुत दिन बाद आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ नायरा के साथ। तो वो माँ बनने के बाद तो मुझे एकदम टाइम ही नहीं मिलता है कि आप लोगों के साथ मैं इस तरह का बड़ा वाला ब्लॉग शेयर करूँ। इसलिए मैं मिनी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैं जब भी ब्लॉग शूट करने जाती हूँ तब बेबी उठ जाती है, नहीं तो पॉटी कर देती है, नहीं तो शुशु कर देती है। तो आज फाइनली मुझे बहुत मेहनत के बाद मुझे शूट करने मिला है। तो सुबह के 5 बजने वाले थे, नायरा उठ गई थी और मैंने उसको ब्रेस्ट फीड करवा के उसके साथ मैं बहुत सारा बात कर रही थी, और मेरी तरफ वो देखे ही जा रही थी एक नज़र में। उसके बाद मैं उसको नीचे सुला दिया और उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा खेल रही थी, और वो भी मेरे हाथ पकड़ के बहुत खेल रही थी। उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं जब भी उसका हाथ पकड़ती तो मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है, और उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ खेलने में। उसके बाद उसको मैंने उल्टा कपड़ा पहना दिया था कल, जो कि मैंने आज सुबह को ही नोटिस किया। और उसके बाद सुबह के 6 बजने वाले थे तो वो सो भी गई थी, और सारा रात जागने के बाद मेरा भी हालत बहुत ख़राब हो गया था। वो सारा रात जागती तो उसके साथ सारा रात जागना ही पड़ता है, उसको ब्रेस्ट फीड करवाना पड़ता है। तो फाइनली वो बहुत मुश्किल से सो भी गई थी, तो मैं भी थोड़ा आराम करने के लिए उसके पास सो गई थी। सुबह के 7:30 बज रहे थे तो मैं तो उठ गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी फ्रेश होने के बाद नायरा भी यहाँ पे उठ गई थी, तो उसको भी मैंने अच्छे से फ्रेश कर दिया। उसके बाद फिर से वो सो गई थी, और बाद बाकी उसको सुलाने के बाद जो घर का जो छोटा मोटा काम रहता है उसने मैंने कर लिया। और उसके बाद पिलो का कवर जो है वो भी मैंने चेंज कर दी, क्योंकि बहुत दिनों से चेंज कर रही हूँ बोल बोल के मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने पानी के साथ बिस्किट खाया, क्योंकि तब तक ब्रेकफास्ट बना नहीं था। और सारी रात जागने का मुझे बहुत हेडेक फील हो रहा था, तो मैंने ऑयल लगाया अपने सर पे। और उसके बाद नायरा सोई हुई थी तो मैंने उसका नेल काट दिया, क्योंकि उसका नेल मैं 2-3 दिन बाद ही काटती थी और बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। उसका मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थोड़ा बाहर नायरा को लेके, क्योंकि बाहर अंदर करेंट नहीं था, और आधा घंटा बाद करेंट आया। अच्छा, धूप भी निकला था तो सोचा कि नायरा को नहला देती हूँ। तो टावल वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया, उसको नहला के मैं लेके आ गई थी। और आज वो एकदम रोई भी नहीं, उसको भी बहुत अच्छा लगा आज नहाने में। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया, नहीं तो ठंडा लग जाता उसको। उसके बाद वो मुझे देखे ही जा रही थी, और आज एकदम वो नहीं रही। दूसरे दिन उसको नहलाती हूँ तो बहुत रोती है। नायरा के छोटे छोटे कपड़े थे वो सब भी मैंने निकाल दिया, और इस सब एक नया फ्रॉक पहनाया, और वो बहुत खुश थी पहन के। उसके बाद वो सो गई थी, और उसको सुला के मैं ये सब जो पिलो है ये सब मैं उसको रख देती हूँ साइड साइड में, ताकि वो गिरे ना। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में पानी गर्म करने। नायरा जब से हुई है तब से मैं थोड़ा गर्म वाला पानी पी रही हूँ। किचन वाला रूम का भी बेडशीट मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। और यहाँ पे मेरी सास ने खाना वगैरह बना लिया था। और कल रात को तो हम लोग के घर पुलाव बना था, और वो ख़त्म नहीं हुआ था, फ्रिज में बहुत सारा रखा हुआ था। और कल तो चिकन मटन दोनों ही बना था, तो मटन तो ख़त्म हो गया था, चिकन फ्रिज में बहुत सारा था। और उसके बाद तो वेदर भी थोड़ा ख़राब होने लगा, तो नायरा का जो चादर वगैरह था वो बाहर सुखाया हुआ, वो सब मैंने उठा लिया, नहीं तो वो सब भीग जाते। उसके बाद नायरा को उठ गई थी और उसने कर दिया था सुसु। तो मैं तो उसको सुबह को डायपर नहीं पहनाती हूँ, इसलिए मैं उसको इस तरह कपड़ा का पैंटीज पहना रही थी। उसके बाद मैं उसके लिए यूज़ करती इस तरह का प्लास्टिक वाला, क्योंकि जब वो अगर सुसु भी कर देती है तो बेडशीट भीगने का डर नहीं रहता है, और उसके ऊपर इस तरह का कपड़ा बिछा देती हूँ। और नायरा को हाई उठ रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो सोएगी, इसलिए मैंने प्लास्टिक के ऊपर कपड़ा बिछा दिया और उसे सुलाया, और वो सो सो के हाथ पाँव फेंक रही थी। उसके बाद मैं चली गई लंच करने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे तो साथ में लंच किया। आके देखती हूँ कि उसने फिर से सुसु कर दिया और नया वाला कपड़ा भिगो दिया है। तो मैंने फटाफट वो खोल दिया, क्योंकि भिजे वाला कपड़ा रखने से बच्चा लोग को ठंडा भी लग सकता है। तो मैंने उसको दूसरा नया टॉप पहनाया येलो कलर का, और वो पहन के वो बहुत अच्छी भी लग रही थी। कपड़ा पहनने के टाइम वो हमेशा ही रोती है, तो मैंने उसको आराम से कपड़ा पहनाया और उससे बात भी कर रही थी। मैं उसको मालिश भी जब करती तभी मैं उसके साथ बहुत सारा बात करती हूँ, और वो कभी कभी ध्यान से वो सुनती भी है। और ये कपड़ा पहनना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। शाम के 5 बज रहे थे और घर का हालत कुछ ऐसा था। नायरा
अपने दादी के साथ बाहर टाइम स्पेंड कर रही थी, तो मैंने उस मौके में फटाफट घर वगैरह साफ़ कर लिया। और मुझे बहुत सारा बोतल भी भरना था पानी के साथ और बर्तन भी धोना था, तो फटाफट ये सब काम कर लेने के बाद मैं चली गई सबके लिए चाय बनाने के लिए। और चाय बनाते बनाते मैंने बाहर देखा कि बहुत अच्छा वेदर हो गया है, बहुत अच्छा धूप निकला है। शाम के 5 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप था। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए सेवई बनाया। और उसके बाद नायरा को मुझे दवाई भी खिलाना था। दवाई मैं उसको शाम को 6 से 7 बजे के अंदर खिलाती हूँ। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मालिश कर दी, क्योंकि वो अभी बच्ची है, तो हर टाइम उसको गोदी में लेना, उसके बाद नीचे सुलाने से उसको शरीर में दर्द भी होता है। तो मैं उसको कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज कर दी थी और वो बहुत खुश भी लग रही थी मसाज करते करते। और वो दूसरे दिन तो बहुत रोती, पर आज वो बहुत चुप भी थी। रात को मैं चली गई किचन में रोटी बनाने के लिए, और पहले से मैंने आटा गूँध के रखा हुआ था। और रोटी मुझे खाना है और मेरे ससुर जी की खाना है, क्योंकि सास के लिए और पति के लिए भात था। उसके बाद मैंने रोटी बनाने का किचन को अच्छे से साफ़ किया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोगों का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।